हेलो वॉरियर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी दरोगा जी में। देखिए अभी हमारे साथ दीपक सर मौजूद हैं और बिहार एसएससी में क्यों लेट हो रहा है, आखिर 1 साल से ऊपर हो गया फॉर्म भराया गया। बच्चे इंतजार करते करते प्रैक्टिस सेट देते देते अब थक चुके हैं। कहीं ना कहीं उनके मानसिकता के साथ ये खिलवाड़ है कि 1 साल आप फॉर्म भरवा कर छोड़ देते हो, फिर जब भी निकालना होता है तो आप निकाल देते हो कि हाँ करेक्शन करते जाओ, आप केवल करेक्शन करते जाओ। इसी चीज़ का नोटिस आता है और बच्चे करेक्शन करते हैं, खुश हो जाते हैं कि चलो करेक्शन हो गया, अब एग्जाम ले लिया जाएगा। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। सर बच्चे परेशान हो चुके हैं सर, सेट दे देकर मुझे मैसेज करते हैं भैया बिहार एसएससी के लिए आवाज़ उठाओ आवाज़ उठाओ। क्या सर आयोग सो जाती है क्या फॉर्म निकालने के बाद? और उसके बाद जब आवाज़ उठती है तो एक करेक्शन का ला देते हैं नोटिस कि हाँ आप करेक्शन कर लो, फिर बच्चे खुश हो जाते हैं कि चलो अब एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम होने का कोई खोजी खबर नहीं है सर। पहले तो हम ये कहेंगे कि सरकार बिहार की हो या भारत सरकार हो, इनका ये पुराना आदत है वैकेंसी निकाल के सो जाने की। कोई ही वैकेंसी वैसा है जिसमें लोग टाइम पे कोई काम करते होंगे। जितना ये लोग अपना चुनाव का काम तेज़ी से करते हैं, उतना काम अगर ये लोग वैकेंसी के लिए तेज़ी से कर देते हैं तो हर स्टूडेंट का सपना समय से पहले पूरा हो जाता है या समय पे पूरा हो जाता है। सर 2014 में वैकेंसी निकली थी, 8 साल हो गया पूरा करवाते करवाते, 8 से 9 साल। इसे कब तक पूरा करवा लिया जाएगा? 2025 में वैकेंसी पूरी होगी या 2030-32 जाएगा? नहीं, 2030-32 तो नहीं जाना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। रहा बात कि कब तक करा ली जाएगी, तो मुझे लगता है कि बिहार में आपको पता होना चाहिए चुनाव ना है। चुनाव है तो सर ये सोचना चाहिए ना, जितना ज्यादा जॉब दे देते, मान लीजिए सर इस वैकेंसी को क्लियर कराकर जॉब दे देते, बच्चे खुश हो जाते। ये लटका कर रखने वाली क्या बात? वही तो हम कह रहे थे, आप पूरा नहीं सुने, माइक हटा लिए। बिहार में चुनाव है और चुनाव से पहले ये लोग करवा लेंगे, क्योंकि इनको पता है चुनाव से पहले नहीं करवाएंगे तो जून जुलाई में आचार संहिता लग जाए, तो उसके बाद तो मुश्किल हो जाएगा। फिर उसके बाद चुनाव में लोग बिजी होंगे। चुनाव में तो बिजी अजीब तरीक़ा से होते हैं, जैसे लगता है कि ये पर्व हो रहा है बिहार में छठ पूजा, वैसे बिजी होते हैं। तो ये लोग आयोग जो है ना, हमको लगता है कि चुनाव से पहले किसी भी हाल में करवा लेगी और तुरंत उसके बाद 3 से 4 महीना के बाद तुरंत मेंस भी करवा लेगी। कब तक एग्जाम हो जाएगा सर पीटी का? मुझे लगता है जहाँ तक कि फरवरी के लास्ट तक, क्योंकि अभी दिसंबर चल रहा है, जुलाई अगस्त में चुनाव है ना, चुनाव सितंबर अक्टूबर में, अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर में चुनाव होगा। तो मुझे लगता है जहाँ तक कि फरवरी के लास्ट तक या मार्च के हाफ तक ये लोग किसी भी हाल में बिहार एसएससी को करवा लेंगे। थोड़ा मोड़ा लेट भी करेंगे तो मार्च के लास्ट तक जाएंगे, मुझे लगता है। अब ऐसा हो भी सकता है कि लोग पहले भी ले लें या बाद में भी जाएं, लेकिन अप्रोक्स अगर टाइम मिला जुला कर देखा जाए तो मार्च के लास्ट तक हमको लगता है हो जाएगा, मार्च के लास्ट तक। ठीक है, बच्चे इंतजार करें, फरवरी मार्च तक इंतजार कर लें। अब इंतजार, इसके लिए भी ट्विटर कैंपेन करना हो। जैसे इंतजार करने के सिवा दूसरा कोई उपाय भी नहीं है। कहा जाता है कि जब लिखा किस्मत परदेश में तो वतन को याद क्या करना। समझने वाली बात है, जब परदेशे में किस्मतें लिखल है तो वतन को याद करके क्या करेंगे। तो कहा जाता है, शायरी है कि जब लिखा किस्मत परदेश में तो वतन को याद क्या करना, और जहाँ बैठा हो बेदर्द हाकिम वहाँ फरियाद क्या करना। इंतजार करने के सिवा दूसरा उपाय है भी नहीं। नहीं होगा तो फिर वही होगा जो हमेशा से होते आया है। लगेंगे हम लोग सारे विद्यार्थियों के साथ, सारे शिक्षक ट्विटर कैंपेन में आयोग के कानों तक अपनी बात को पहुँचाएंगे एकदम, मतलब शांतिपूर्वक तरीके से। ट्विटर कैंपेन तो घर पे बैठ के भी हो सकता है, लेकिन मार्च तक हमको लगता है, फरवरी के लास्ट तक इंतजार करेंगे, रुझान आना शुरू हो जाएगा। वैसे तो उनका रुझान आ ही जाता है। जब हम लोग सोचते हैं थोड़ा सा कुछ किया जाए, एक्टिव हो, तो तुरंत करेक्शन दे देते हैं, तुरंत कुछ और देते हैं, तुरंत कुछ और देते हैं, कि ताकि आप फंसे रहिए, हो हंगामा नहीं कीजिए। लेकिन हमको लगता है कि अब फरवरी के लास्ट या मार्च तक इनको करवा लेना चाहिए। नहीं करवाएंगे तो फिर सोचा जाएगा। सर लड़के तो बेरोजगार हैं, उनकी शादी नहीं होती है, लेकिन लड़कियां जो फॉर्म भरकर इंतजार कर रही हैं, कितनी लड़कियों का हाथ पीला हो गया सर इस इंतजार में कि अब एग्ज़ाम हो जाएगा, मेरा जॉब लग जाएगा, मैं सेल्फ डिपेंडेंट हो जाऊंगी। और उसके बाद नहीं, एग्ज़ाम का वेट करते करते माता पिता कितना दिन आखिर इंतज़ार करें और उनका हाथ पीला करवा दिया जाता है। उन लड़कियों के सपने का क्या सर? अच्छा, तो इन लोगों को अपने सपने से मतलब है, दूसरों को सपने से क्या। आप तो हाथ पीला तक पहुंच गए, शादी हो जाती है। चलिए, ये तो ज़िंदगी के शुभ संकेत हैं। आप देखेंगे कई लोगों के घर वैसे हैं जो बरसात में टप टप चूते हैं और वो इसी इंतज़ार में है कि मेरी नौकरी हो जाती, कुछ पैसा कमाता तो अपना घर बनवा लेता, अपने सपनों का घर बनाता। किसी के पिताजी नहीं है, किसी के माताजी नहीं है, कोई ज़मीन बंधक रख करके तैयारी कर रहा है। इन सब बातों पर अगर सरकार संज्ञान लेने लगती, सोचने लगती, तो ज़िंदगी से सारा समस्या ख़त्म हो जाता।
लेकिन वो शायरी नहीं बोले, जहाँ बैठा हो बेदर्द हाकिम वहाँ फरियाद क्या करना। इन लोग को मतलब ही नहीं किसी से, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता वाली कहानी है। इंतजार करने के सिवा हम लोग के पास दूसरा कोई उपाय नहीं है। बहुत ज़्यादा कुछ कर सकते हैं तो ट्विटर कैंपेन करेंगे, और नहीं तो रोड पे उतरेंगे तो लाठी डंडा खाएंगे। तो क्या ही किया जा सकता है। अब तो सरकार हम ही लोग चुने हैं, झेलना भी हम ही लोगों को है, झेलना पड़ेगा। लेकिन सर बराबर जितना बिहार में वैकेंसी दिया जा रहा है, लगातार वैकेंसी आ रही है, चाहे किसी भी चीज़ की हो, टीचर की हो, बिहार पुलिस की हो या दरोगा जो भी हो, तो जितना बिहार में वैकेंसी निकल रहा है सर, उतना अदर स्टेट में नहीं निकल रहा। वो अलग बात है कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने में लेट होता है, 1-2 साल लग जाता है एक वैकेंसी को क्लियर कराने में, कुछ वैकेंसी को क्लियर कराने में 10 साल भी लगता है, तो वो अलग बात है सर। तो अदर स्टेट में नहीं निकल रहा है, कम निकल रहा है, कई कारण हो सकते हैं उसके। राजनीतिक एजेंडा हो सकता है, या सीट तो वहाँ पे कम नहीं होगा ऐसा तो हम लोग नहीं कह सकते हैं। या हो सकता है बहुत सारा चीज़ हम लोग को पता भी नहीं चलता होगा, लेकिन हम लोग बिहार में हैं और सारी वैकेंसियाँ आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं बिहार में जो पार्टियाँ हैं, जो बिहार चला रही हैं, जो भी पार्टियाँ राजनीतिक पार्टियाँ हैं, उनको ये बात पता है कि बिहार में सबसे ज़्यादा बेरोजगार युवा हैं और इनको नौकरी की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं इनको नौकरी देना ही होगा, क्योंकि दूसरा चारा हमारे पास नहीं है। हमारी सबसे बड़ी राजनीतिक मुद्दा यही है, चुनावी मुद्दा यही कि हमें बेरोजगारों को नौकरी देना होगा, और देना ही होगा। नहीं देना होगा तो फिर तो हम युवा हैं ना, हमारे अंदर इतनी ताकत है, किसी की भी सत्ता पलट सकते हैं, पलट देंगे कहीं जैया मन करेगा तैया। तो रोजगार तो देना होगा, बात रोजगार पे करना होगा। नहीं करेंगे तो फिर हम लोग अपना काम करेंगे जो करना है। तो कोई भी पार्टी हो, रोजगार पे बात करना होगा। सर ये बेल्ट्रॉन और टीसीएस वाला मैटर फंस रहा है बहुत, बीच में आया था कि बेल्ट्रॉन को दिया जाएगा सर, जबकि बेल्ट्रॉन पहले से ही कहा जाता है कि बदनाम संस्था है। कैसे बेल्ट्रॉन क्लियर, मतलब एक होता है ना, साफ सुथरा एग्जाम कैसे कंडक्ट करवा सकती है? देखिए, साफ़ सुथरा एग्ज़ाम तो कंडक्ट टीसीएस भी करवाती है। तो हमें लगता है कि जो लोग बेहतर कर रहे हैं, अगर जो बेहतर नहीं कर रहे हैं, जिन पे दाग लगा है, वो बेहतर लोगों को देख लें, हो जाएगा बेहतर। जैसे मान लीजिए हमको बेहतर करना है या किसी को भी बेहतर करना है, तो हम अपने से बेहतर को देखेंगे कि वो कैसे कर रहे हैं, उसी एजेंडा पे हम भी काम करेंगे, हो जाएगा। तो अगर हम नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी मंशा है ही वही है कि हम इसी तरह से चलेंगे। बेल्ट्रॉन, जैसे आपने कहा कि बेल्ट्रॉन बदनाम है, तो बदनामी जो है उसको धोना चाहिए बेल्ट्रॉन को, और उसके लिए टीसीएस के हिसाब से चलना चाहिए। पूरी सटीकता से हर चीज़ों को देखना चाहिए, पूरी सटीकता से करना चाहिए। नहीं, क्योंकि बच्चे लगातार बोलते हैं सर बेल्ट्रॉन एग्जाम कंडक्ट करवाएगा, मैं नहीं, ये मेरी बात नहीं है, ये बच्चे मुझे बराबर मैसेज करके बोलते हैं सर। हमको तो लगता है कि टीसीएस ही सही है, अगर करवा रही है तो बेल्ट्रॉन भी करवाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सटीकता से कोई भी करवाए, सटीकता से करवाए और साफ सुथरा काम करवाए, किसी तरह की धांधली ना हो। क्योंकि धांधली हो जाती है ना तो पढ़ने वाले बच्चों के साथ अन्याय हो जाता है। दिन रात मेहनत करके वो पढ़ाई करते हैं और जिनके पास पैसे होते हैं वो मज़े मार के ले जाते हैं। तो ऐसा नहीं ना होना चाहिए। जो राजा के बेटा थोड़ा राजा बनेगा, यहाँ पे रिक्शा वाले का भी बेटा राजा बनेगा। देखा तो वैसा ही जाता है सर, राजा का ही बेटा राजा बनता है, रिक्शा वाले का बेटा बेचारा या तो फिर ठेला चलाएगा या फिर चना मूंग बेचेगा। नहीं, अब तो ऐसा नहीं है, लगभग देखा जाए तो हमको लगता है अब ऐसा नहीं है। तो आपका मानना है अब ऐसा है नहीं, चूँकि बहुत सारी चीज़ें अब हैं जो जिसमें पारदर्शिता लाई जा चुकी हैं और मेहनत करने वाले लोगों का हो रहा है। हाँ, ये सत्य है कि कुछ लोग हैं जो वैसे कामों को अंजाम देते हैं, गलत तरीके से करते हैं, बट वैसे नहीं करना चाहिए। और एग्ज़ाम भी साफ सुथरा हो रहा है, थोड़ा मोड़ा। बोलिएगा सर लास्ट में, जो बच्चे हिम्मत हार रहे हैं एग्जाम का वेट करते करते, उन्हें क्या बोलेंगे ताकि वो हिम्मत रखकर थोड़ा 2 महीना और वेट कर ले पढ़ाई कर? नहीं 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 नहीं, हिम्मत तो हारना ही नहीं है। जैसे कहा जाता है ना कि जब आप लौट करके आने की सोचते हैं तो वहाँ पे बात यही बनती है कि 2 कदम और चल लेते हैं, क्योंकि आदमी लौट के वहीं से आता है जहाँ मंजिल 2 कदम आगे होती है। वहीं से लोग लौट के आने का सोचता है कि अब चलते हैं वहाँ से, मंजिल नहीं है, वहीं जस्ट 2 कदम आगे मंजिल रहती है। हम तो कहते हैं कि अंत अस्ति प्रारंभ है। जब अंत हो जाए ना तब सोचिए कि अब प्रारंभ करने की ज़रूरत है, थकने की ज़रूरत नहीं है। अब थोड़ा इंतज़ार किए हैं, थोड़ा और इंतज़ार करेंगे और फोड़ेंगे इस बार, जैसे भी होगा वैसे, ज़्यादा थकने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, थैंक यू। तो चलिए, बिहार एसएससी के बारे में सर ने बताया है कि लास्ट फरवरी या मार्च में आपका एग्ज़ाम कंफर्म है, और मुझे भी लगता है कि आपका मार्च तक एग्ज़ाम कंफर्म हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।